सात संगत जी, धन निरंकार जी, सात संगत पावन अवतार बानी, संपूर्ण अवतार बानी का ये 43 सात संगत शब्द नंबर है जी। आप जी परवान करना। जप भी कर लै तप भी कर लै, सुन समाध लगाई जा, लखां वेद ग्रंथां ताईं पढ़ पढ़ रट्टे लाई जा। योग नियोली किरिया कर लै, करम धरम बहुतेरा भी, छड्ड दे भावें दुनिया ताईं ला लै जंगली डेरा भी। आसन पुट्ठे सिद्धे ला के कर लै चाहे 1000 यतन, लख बना लै ठाकुर द्वारे, दान करी जा लाल रतन। कर कर टोटे अपने तन दे, भावें यज्ञ करांदा जा, वर्त निभा के रह के भुखा 100 दुख उठांदा जा। रब नूं फिर भी पहुँच ना सके, सब कुछ ही बेकार समझ, गुरु दे मुख तो सुन के रब नूं कहे अवतार एक बार समझ। सात संगत साहिब सच्चे पातशाह फरमा रहे हैं, कहते चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, चाहे कितने साल सारी उम्र समाधियाँ लगा के बैठे रहो, चाहे सारे वेद ग्रंथ जुबानी याद कर लो, ऐसे रट लो, चाहे योग नियोली क्रिया करो, करम तरम बहुत कर लो, जितना दिल करे करो, ज़्यादा से ज़्यादा कर लो। छड्ड दे भावें सारी दुनिया नूं छोड़ के चाहे जंगलों में डेरा लगा कर बैठ जाओ, आसन पुट्ठे सीधे लगाओ, जितनी मर्जी तुम योग करो, ठाकर द्वारे बना लो लखां करोड़ा, दान करो लाल रतन, जैसे जो मर्जी करो, कर कर टोटे। सात संगत देखो कितनी बड़ी बात है। कहते छोटे छोटे टुकड़े अपने शरीर दे करके, वो रोज़ टुकड़े तुम हवन में डालते रहो, हवन कराओ उससे, तो भी कुछ भी बनने वाला नहीं है। व्रत जितने मर्जी रख लो, भुखे रहो चाहे सारा साल भुखे रहो, रब नूं फिर भी पहुँच ना सके, क्योंकि तरीका ही जो है वो अलग तरीका है। तरीका ही है कि गुरु चरणों में जाना है बस। और चाहे कुछ करो, चाहे व्रत रखो चाहे ना रखो, चाहे तप करो चाहे ना करो, चाहे तुम आसन पुट्ठे सीधे लगाओ या ना लगाओ, सिर्फ गुरु चरणों में जाकर ये सिर झुकाना है और इस रमे हुए राम को हमने पाना है। साथ संगत इतना आसान तरीका सच्चे पातशाह बता रहे हैं, उसके बावजूद हम सुनते नहीं, हम मानते नहीं। हम कहते ऐसे कैसे हो सकता है, इतना आसान कैसे हो सकता है, ऐसे तो हो नहीं सकता। लेकिन एक बार मान के तो देखे, जिन्हों ने मन्या है साथ संगत, वो आज खुशियाँ मान रहे हैं, वो रंग मान रहे हैं, वो आनंद मान रहे हैं, उनके घर सुखों के ढेर हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु की बात को मान के अपना सिर जो है वो साधु चरणों में झुका दिया और इस रमे हुए राम को अपने अंग संग पा लिया। साथ संगत बहुत लोग बहुत तरह की भक्ति, पता नहीं लाखों तरह की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अब 40 बंदा दूसरी साइड रहा है, जाना है हमने दाईं तरफ, चल हम बाईं तरफ रहे हैं, तो फिर जितना मर्जी चले जाओ, जितना ही चलोगे तो उतना ही तुम उतना ही दूर होते जाओगे। क्योंकि तरीका जो है साथ संगत, गुरु तो ऐसी युक्ति बताता है, ऐसा तरीका बताता है कि एक पल भी नहीं लगाता इस रमे हुए राम से मिलाने के लिए। साथ संगत ये कोई अब नई बात थोड़ी कही है, ये तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। जब ज्ञान नहीं था तब भी हम सुनते थे कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुर आपने गोविंद दियो मिलाए। जिसने गोविंद के साथ, इस हरि के साथ, परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ मिला दिया, हमारा मिलाप कर दिया, तो ये ऐसे गुरु से मैं बलिहार जाऊं। कहते हैं मैं गुरु को ना विसारूं, चाहे मेरा निरंकार विसर जाए, हरि को विसर जाए कोई बात नहीं, लेकिन गुरु ना विसरे। साथ संगत ऐसे संत महात्मा कहते हैं, क्योंकि अगर हरि विसर गया तो गुरु से हम दोबारा पूछ लेंगे, संतों से हम दोबारा पूछ लेंगे, तो अगर गुरु हमें याद नहीं रहा तो फिर हम किससे पूछेंगे, फिर तो कहानी ही ख़त्म हो गई। फिर तो साथ संगत हमारा मानुष जन्म का जो लक्ष्य था वो तो ख़त्म हो गया, वो तो हमें तरीका ही नहीं आया, जांच ही नहीं आई।
साथ संगत ये हर युग में बड़ी आसान से आसान युक्ति बताता है, तरीका बताता है कि ऐसे आपने इस रमे हुए राम को, इस निराकार प्रभु परमात्मा ईश्वर को आपने जानना है और जानकर भक्ति करनी है। बिना जाने क्या भक्ति करोगे? अगर एक लड़की को कहा जाए बेटा ये तेरा बच्चा है, इसको नला धुला, इसको दूध पिला, इसको प्यार कर, इसको तैयार कर, इसको अच्छे से रख, इसको सुला, तो वो कहेगी बच्चा तो है नहीं, किसको क्या करूं? तो जब सच में बच्चा आ जाएगा उसे कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा, उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है कहने की बेटा अपने बच्चे को दूध पिलाओ, जा नल्हाओ, जा सुलाओ, जा खिलाओ, कुछ नहीं, क्योंकि वो अब माँ बन गई है। उसे अब समझ आ गई है कि मैंने अपना ये मेरा बच्चा है, इसको मैंने संभालना है। इसी तरह जब तक ज्ञान नहीं है, किसको प्यार करें, किसकी भक्ति करें, किसको देखें, किसकी आराधना करें, ये साथ संगत गुरु ही समझाता है ज्ञान देकर कि ये निराकार प्रभु है। ये कण कण में देखो, ये पत्ते पत्ते में देखो, ये हर इंसान में देखो, हर जानवर पशु पक्षी में देखो, तो फिर आपकी जो भक्ति है। साथ संगत नामदेव भगत ने जब ज्ञान लिया तो साथ संगत उसको जरे जरे में जब ये नज़र आया ईश्वर परमात्मा, तो साथ संगत फिर एक छोटा सा 2-4 लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ। फिर उसने कहा जरे जरे में है झांकी निरंकार की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। साथ संगत कहते हैं जिसको ये सोझी मिली उस आँख ने पहचान की। आगे कहते हैं जरे जरे में है झांकी मेरे राम की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जरे जरे में है झांकी मेरे राम की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। रोटी रूखी तो ना खाओ, ये घी तो लेते जाओ, भेद अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर। तूने शक्ल बनाई है शैवान की, मोहे ओढ़नी ओढ़ा दे इंसान की। साथ संगत कुत्ते में से पहचान रहे हैं कि इसमें भी जो रूह है वो बिल्कुल मेरे जैसी है, लेकिन इसने मेरे को जो ओढ़नी है, जो शरीर है, इंसान का बना दिया है और उसको कुत्ते का बना दिया है। भेद तो कोई है नहीं। और ये आप खुद जो मेरे घर से रोटी लेने आया, ये मेरा राम ही है, ये मेरा ईश्वर है। उसके पीछे भागे कि रोटी रूखी ना खाओ, घी लेते जाओ, घी लगा के रोटी खाओ। साथ संगत ऐसी पहचान, ऐसी सोझी साहिब सच्चे पातशाह ने दी। साथ संगत जरे जरे, कण कण, पत्ते पत्ते, डाली डाली, हर पशु, हर पक्षी, हर कीड़ा, हर मकोड़े, जीव जंतु, हर एक में ये नज़र आने लग गया। साथ संगत एक महात्मा 12 साल हरिद्वार वो तपस्या करके आया। उसने बहुत भारी तपस्या की। तपस्या करके ना उसने कुछ, एक ही टाइम उसने नमक खाना बस, के मीठा खाना, कोई एक चीज़ खानी बस। 12 साल तक उसने बहुत कठिन वाली तपस्या की। 12 साल बाद जब घर आया तो सारा गांव बड़ा खुश हुआ कि ये बड़ी भक्ति करके आया, बड़ी तपस्या करके आया, बड़े हार डाले, बड़ा उसका स्वागत करा। उसकी बीवी ने भी बड़ा उसका स्वागत करा, बड़ा प्यार करा कि मेरा तो पति इतनी तपस्या करके आया है, इतनी भक्ति करके आया है। तो जब वो उसके लिए गर्म पानी रखा नहाने के लिए, तो एक पुराने ज़माने में ऐसे एक थोड़ी सी पक्की सी जगह बना देते थे, वहाँ बाल्टी रखी नहाने के लिए। तो वहाँ देखा एक कोने में बहुत सारी चींटियों का झुंड था, बहुत सारी चींटियाँ थी। तो साथ संगत उसी के ऊपर उसने गर्म पानी का एक लोटा उठा के डाला, अपनी तरफ से कीड़ियाँ भगाने लगा। तो साथ संगत जो उसकी बीवी थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहते एकदम से इतने जीवों के ऊपर आपने गर्म पानी डाल दिया, आप कौन सी तपस्या करके आए हो, आप कौन सी भक्ति करके आए हो। इतने जीव एकदम तड़प उठे, आपने गरम गरम पानी
इतनी चींटियों के झुंड में डाल दिया। तो साथ संगत भक्ति तो कहाँ पर है, पर इंसान कहाँ पे कर रहा है। इंसान को समझ ही नहीं आ रही कि भक्ति है क्या चीज़। वो सोचता है कि रोज़ नेम से मंदिर चले जाना, जहाँ अपने व्रत रख लेने, जहाँ हमने अपना पाठ करना। साथ संगत मैंने ऐसे भी संत महात्मा देखे जो कहते हैं मैं सुबह उठ के अवतार बानी का पाठ करता हूँ। तो मेरे को बड़ी हैरानगी आई कि सच्चे पातशाह ने तो हमें इन सारे भ्रमों भुलेखों से निकाला है। अगर हमने पाठ करना है, अवतार बानी का हो, या गीता का हो, या रामायण का हो, अगर पाठ ही करना है तो फिर हमारे में तो कोई फ़र्क ही ना पड़ा। पाठ नहीं करना हमने। साथ संगत इसमें जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान देना है कि हमारे साहिब सच्चे पातशाह हमें क्या कह रहे हैं, हमें क्या समझा रहे हैं, हमें क्या बता रहे हैं, हमें कौन सी युक्ति बता रहे हैं। हमने इस बात पे ध्यान देना है। एक बच्चे को पेन और कॉपी दे दो, और पहले हम छोटे होते सुलेख लिखा करते थे, सुंदर लेख। छुट्टियों के दिनों में 30 सुलेख लिखो रोज़, ताकि इनकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत सुंदर हो जाए। सुलेख लिखते थे, आप सबको पता होगा। तो साथ संगत ऊपर लिख दिया माता पिता का कहना मानो। अब पूरा पेज भर दिया, और माँ ने या पापा ने कह दिया बेटा ज़रा 1 गिलास पानी पिलाना, तो कहना नहीं मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं पानी नहीं पिला सकता, मैं नहीं उठूँगा। तो साथ संगत ऐसे लेख का कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। एक ही लाइन लिखो, एक ही लाइन पढ़ो, लेकिन उस पर अमल करना जो है उसको भक्ति कहा गया है। साथ संगत ये साहिब ने समझाया, ये संतों ने समझाया, हमें नहीं समझती। हम भी पाठ करते थे, हम भी बस भजन गाते थे, याद कर लेते थे उसकी जो तरज है वो कैसी होनी चाहिए, वो अच्छे से बोल सके, बस ये था। तो साथ संगत गुरु ने समझाया कि ये तुम्हारे गले पे तुम्हारी ये जो तर्जे निकालते हो, जो ट्यून निकालते हो, उस पे रीझने वाला नहीं है, ये तुम्हारे भाव पे रीझेगा। ये तुम क्या कैसे चलते हो अपने जीवन में, जे उस पे खुश होगा। तो आओ कृपा करो, आशीर्वाद दो। आप सारे के सारे संत, जितने भी मेरे सतगुरु माता सुदीक्षा जी के बच्चे, प्यारे बच्चे हैं, जितने भी उसके गुरसिख हैं, निरंकार हम सबको सोझी दे, और जैसे ये चलाना चाहते हैं वैसे ही हम सुंदर तरीके से चलें। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।